टी साइलेंट, CHA चा। तो चा का चाय वहीं से बन रखा है। और हम घर में चाय तो अक्सर पीते ही हैं, मगर वो क्या डिफरेंस क्या है? हम बोलते हैं कि ग्रीन टी पियो, ब्लैक टी पियो, पर डिफरेंस क्या है उनमें? ये है चाइनीज बुश, ये है कैमेलिया साइनेसिस। जब प्लगिंग का ये लास्ट सीजन है, इसके बाद हम हल्की हल्की कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कैमोमाइल फ्लावर्स उगाते हैं जो जनवरी फेब में उगाए जाएंगे, जो ग्रीन टी में मिक्स होता है। तो ये वो चुरा के लेके आ गए थे 50 से 60 हज़ार। तो इसके बाद हम अब फैक्ट्री चलते हैं, आपको बताते हैं कि ग्रीन टी और ब्लैक टी का प्रोसेस कैसे होता है। नमस्कार जी, पैक फॉर यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपिंदर सिंह और आज हम पालमपुर के पास ही वाह टी फैक्ट्री है, जो उसका जो टी गार्डन और टी बनाने का जो प्रोसेस है उसको घूमने और समझने आए हैं। और हमारे साथ जहाँ के पुनीत जी टूरिंग और गाइडिंग का काम करते हैं। ये आज हमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे ग्रीन टी बनती है, कैसे दूसरी टी बनती है, क्या ये बुशेस जो झाड़ियाँ होती हैं चाय की, उनकी क्या एज होती है, कैसे उनको तोड़ा जाता है, कैसे उनको आगे प्रोसेस किया जाता है और पैकिंग होती है, ये सभी कुछ ये हमें एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी पुनीत जी, तो आप शुरू करें यहाँ से। हाँ जी, तो देखिए जी, जो चाय का कंसेप्ट है वो चाइना से शुरू हुआ था और ये आज से 5000 साल पहले वहाँ पे शुरू हो गया था। वो हुआ ऐसा था कि वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी कि वहाँ का एम्परर था, उसका नाम था शेननुंग। एक दिन वो कहीं से वापस आ रहा था, काफ़ी थका था। वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पानी वाला होता है, कुछ पत्ते आके पानी में गिर जाते हैं। वो उस पानी को पीता है, उसे टेस्ट तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बॉडी में उसे कुछ बुशनेस सी और एनर्जी सी महसूस होती है। फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन चल पड़ी थी, ये चीज़ है क्या। जैसे हम यहाँ पे टर्म्स यूज़ करते हैं, टू टेस्ट, टू सर्च या टू इन्वेस्टिगेट, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है चाइना में TCHA, टी साइलेंट, CHA चा। तो चा का चाय वहीं से बन रखा है। तो चाइना ही प्रोड्यूस किया करता था, चाइना ही एक्सपोर्ट किया करता था। तो ब्रिटिशर्स को सबसे पहली बारी इन अर्लियर 17th सेंचुरी में डच थे जिन्होंने चाइना से चाय इंपोर्ट करी थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बताया था कि चाइनीज इसे पीते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब उन्होंने ब्रिटिश ने कंज्यूम किया तो शायद उन्हें टेस्ट अच्छा लगा हो, बेनिफिट्स अच्छे मिले हों, तो डिमांड बढ़ती गई। तो फिर पूरा यूरोपियन कंट्रीज में भी डिमांड बढ़ती गई। तो डिमांड सिर्फ चाइना से ही पूरी होनी थी। तो ब्रिटिशर्स और चाइनीज़ के बीच वहाँ से एक ट्रेड शुरू हो गया था। पहले तो सिल्वर और गोल्ड कॉइन के थ्रू वो ट्रेडिंग चलती थी, लेकिन उससे हो क्या रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे या आप यूरोपियन कंट्रीज थे, उनका इकोनॉमी डाउन हो रहा था। तो उन्होंने अब ओपियम ट्रेड शुरू किया। तो अफगानिस्तान से अफीम लेके आते थे, उसे ये कह के कि इट इज़ अ मेडिसिन, उसे भेज देते थे चाइना, वहाँ से चाय लेके आ जाते थे। तो ये चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, चाइनीज़ लोगों को टोबैको में मिक्स करके और अफीम को मिक्स करके उनको वो एक तरह से लत लग रही थी, काइंड ऑफ ड्रग। तो वहाँ के एम्परर को पता चल गया। तो पहले तो टोबैको बैन हुआ, उसके बाद इसका असर जो अफीम का ट्रेड था उस पर पड़ा। देन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात है कि वहाँ पे ओपियम वॉर शुरू हो गया था। तब ब्रिटिशर्स सोचा कि क्यों ना हम अपना ही यहाँ पे टी कल्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ जासूस भेज दिए चाइना, वहाँ से वो आपको टी सीड बताता हूँ। ये आपके टी सीड्स हैं। तो ये वो चुरा के लेके आ गए थे 50 से 60 हज़ार। आप तोड़कर दिखा सकते हैं। ये जैसे ये वाले सीड्स होते हैं, ये 50 से 60 हज़ार वो लेके आ गए। उन्होंने इसे खुद ट्राई करा था उगाने की, लेकिन सक्सेस नहीं मिला। देन 1848 और 51 के बीच क्या हुआ था, रॉबर्ट फॉर्च्यून था, ही वॉज आयरिश। तो उसे एक तरह से डिस्गाइज मॉन्क बन के वो चाइना गया था। वहाँ उसने हर प्रोसेस को जाना, कैसे समझा। जब वो वापस आया तो काम भी उसने वही किया, चुराने का। 15 से 20 हज़ार सीड्स प्लस बुशेस प्लस 80 स्किल्ड वर्कर्स वो चाइना से स्मगल करके लेके आ गया था। वो सारा सेटअप किया था दार्जिलिंग में। तो रॉबर्ट फॉर्च्यून को कहा जाता है चाय चोर, टी थीव कहा जाता है उसे। पालमपुर में ऐसा हुआ था 1849 में। यहाँ पे डॉक्टर जेमसन थे, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। उन्होंने यहाँ पे रैंडमली विजिट किया था। उन्होंने पाया यहाँ का जियोग्राफी, क्लाइमेट बहुत सही है टी कल्टिवेशन के लिए। तो बाय द ईयर 1852 पालमपुर का जो एरिया है वहाँ पे टी कल्टिवेशन शुरू हो गया था। और जो ये एस्टेट है इसका हुआ था 1857 में। तो बिफोर अर्थक्वेक विच अकर्ड इन द ईयर 1905, उससे पहले तक ये कांगड़ा टी के नाम से ही एक्सपोर्ट हुआ करती थी।
तो हुआ ऐसे, जब अर्थक्वेक आ गया, मे बी सब जो ब्रिटिश मर्चेंट थे मे बी डाइड, जो बाकी बचे अपनी कंट्रीज वापस चले गए थे। फिर ये एस्टेट ले लिया था सर सिकंदर हयात खान, और वो जिस जगह से बिलोंग करते थे उस जगह का नाम था वाह, जो पहले पंजाब हुआ करता था, अब वो लाहौर पाकिस्तान में है। तो 1947 तक इन्हीं के पास था ये एस्टेट। उनकी यहाँ पे हवेली भी हुआ करती थी, वो जला दी गई थी। इसलिए जो आपको नाम जो जुड़ा इसके साथ वाह, वो तभी से जुड़ा हुआ है। फिर 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेती है इसे जितने स्टेट से। फिर 1953 में ऑक्शन हुआ, जहाँ पे टी प्लांटर्स फैमिली बेसिकली फ्रॉम देहरादून वो इसे ऑक्शन में खरीद लेती है। एंड नाउ इट इज रनिंग बाय द थर्ड एंड द फोर्थ जनरेशन, जैसे दीपक प्रकाश एंड सूर्य प्रकाश। They total have 550 acre land, out of which 250 acres have the tea cultivation. Plantation wise, it is the largest in the Himachal. अब देखिए जो प्लकिंग सीजन है, जो प्लकिंग चलता है अप्रैल 1 to 31 अक्टूबर, क्योंकि आइडियल टेम्परेचर मिनिमम ऑफ 14 डिग्री, मैक्सिमम ऑफ 30 to 30 डिग्री। जब विंटर्स आ जाती हैं तो पत्ता ग्रो नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, तब हम की जब प्लकिंग का लास्ट सीजन है, इसके बाद हम हल्की हल्की कटिंग कर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं प्रूनिंग। और कुछ 1 एकड़ में हम बिल्कुल डाउन से कट करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉलर प्रूनिंग। जो देखिए जो इस तरफ आपको दिख रहा है सारा बुशेस, इसका हमने लास्ट सीजन में कॉलर प्रूनिंग किया था, और ये जो है ये आपका इसका हमने प्रूनिंग किया था। तो ये आपको डिफरेंस लग रहा है दिखने में, तो डिफरेंस इसलिए लग रहा है, लेकिन है ये सेम बुश है। अब देखिए जो नया क्रॉप आता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो नई फसल आती है उसमें प्रॉपर्टीज पत्ते के पास बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस मंथ में जो चाय बनती है वो बाकी मंथ के कंपैरिजन में 2 या 3 टाइम एक्सपेंसिव होती है। उसे हम कहते हैं फर्स्ट फ्लश टी या अप्रैल फ्लश या पहली तोड़। अब देखिए प्लक जो होता है वो बेस्ट प्लकिंग क्या होती है, वो होता है जनरली 2.5 पत्ता, ये आपको दिख रहा है जैसे ये है, तो बेस्ट प्लकिंग इज द 2.5 पत्ता, 2 लीफ एंड अ बड। इसको बिल्कुल पास से देखते हैं, जो बड है ये हल्का से छोटे छोटे सिल्वर हेयर्स होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सिल्वर नीडल। इससे आपका व्हाइट टी बनती है, या तो सिल्वर नीडल टी, उसमें सिर्फ ये आपका बर्ड होता है। अब व्हाइट टी होगी तो सिंगल बर्ड और सिंगल लीफ, तो ये आपका व्हाइट टी के लिए होता है। बाकी जो पत्ता दिख रहा है, ब्लैक टी और ग्रीन टी के लिए पत्ता इज द सेम, प्रोसेसिंग इज द डिफरेंस, सारा प्रोसेस डिफरेंस होता है। क्योंकि जनरली जो ग्रीन टी है इट इज अनऑक्सीडाइज्ड टी, ब्लैक टी इज ऑक्सीडाइज्ड टी। और हल्का सा जितने भी गार्डन आपको दिख रहा है स्लोप्स में है, सो दैट पानी रुका ना रहे, पानी प्रॉपर बहता रहे। ट्रीज भी हैं, दे आर पर्पसली ग्रोन, लाइक ये रीठा का पेड़ है तो ये अच्छी शेड्स देते हैं, तो शेडिंग के लिए पेड़ उगाए जाते हैं। ध्यान रखा जाता है कि डायरेक्ट सनलाइट न पड़े, लेकिन ध्यान ये भी रखा जाता है ज़्यादा शेड ना हो, तो काइंड ऑफ मॉडरेट सा, हल्का धूप हल्के छाँव, सारा ये चलता है। तो इसके बाद हम फैक्ट्री चलते हैं, आपको बताते हैं कि ग्रीन टी और ब्लैक टी का प्रोसेस कैसे होता है। नीति जी ने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी, शुरू से लेके अंत तक जो इन्होंने डिटेल बताई है, जो मेरी इन्हें आज तक नहीं सुनी थी कभी। और हम घर में चाय तो अक्सर पीते ही हैं, मगर वो क्या डिफरेंस क्या है, हम बोलते हैं कि ग्रीन टी पियो ब्लैक टी पियो, पर डिफरेंस क्या है उनमें। तो जो भी इन्होंने डिटेल में हमें बताया और आगे भी हमें ये एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रीति जी आप जो बता रहे थे। हाँ जी, जो आपको दिख रहा है सारा चाइनीज बुश है। हाँ जी, 2 तरह की बुशेज होती हैं जनरली, एक तो कि असम में है, उसको हम कहते हैं कैमेलिया असैमिका, ये है चाइनीज बुश, ये है कैमेलिया साइनेसिस। जो चाइनीज बुश है वो बेस्ट मानी ही जाती है आपकी ऑर्थोडॉक्स टीज बनाने के लिए, विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर। जो असम का बुश है वो माना जाता है दूध वाली चाय बनाने के लिए, दैट इज अ CTC, कट टीयर एंड कर्ल, जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं वो उनकी मशीन्स भी अलग होती हैं। CTC मशीन्स होती है आपकी सिलेंड्रिकल मशीन्स होती हैं, उसमें आफ्टर द विदरिंग प्रोसेस उसमें डाल दिया जाता है, वो कट भी हो जाता है, टीयर भी हो जाता है, उसके ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। वो उसके लिए बेस्ट बुश है असम की बुश। असम वाला जो बुश है वो एक ट्री की तरह होता है, नीचे से स्टेम फिर ब्रांचेस, और आप चाइनीज बुश जो देखोगे जो भी आपको बताया वो ये सारे झाड़ी होती है। तो ये जनरली 2 डिफरेंस होते हैं, वन इज द असैमिक, अदर वन इज द चाइनीज बुश, ये दोनों होते हैं। अप्रैल 1 से 31 अक्टूबर तक जो ये मंथ लास्ट है, जनरली हम प्लग करते हैं फ्रेश लीव्स, जो ऊपर फ्रेश लीव्स आते हैं वही प्लग होता है। जहाँ से मैंने प्लग किया है, जैसे माना मैंने यहाँ से प्लग किया है, तो विद इन साइड से 6 या 7 डे फिर से ग्रो कर जाता है। तो हर दिन रोटेशन चलती रहती है, हर 6-7 दिन प्लकिंग होती रहती है। एक तरह से हमने इसका हाइट मेंटेन किया होता है, इसको हम कहते हैं कि वी आर मेंटेनिंग द टेबल। अगर इन्हें हम प्लग ना करेंगे तो बढ़ता रहेगा। इसको हम कहते हैं कि जैसे लेबर आपका अंदर जाता है प्लकिंग के लिए, उन्हें बार बार झुकना ना पड़े, एक तरह से प्रॉपर एक हाइट मेंटेन की होती है सारा।
अब ये जो आपको इस तरफ जो एरिया दिख रहा है, इस तरफ जो है, तो यहाँ पे हम कैमोमाइल फ्लावर्स उगाते हैं जो जनवरी फेब में उगाए जाएंगे, जो ग्रीन टी में मिक्स होता है। आगे आप चलेंगे तो आगे आपको बताते हैं, यहाँ पे हमने लेमन ग्रास भी उगा रखा है जी। उसके आगे फिर आप पे टी गार्डन है। हाँ, सामने भी टी गार्डन है। यहाँ पे जनरली पूरी हर्ब्स उगाई जाती हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो पेड़ है कपूर का पेड़ है। इसका एक पत्ता तोड़ के लेके आता हूँ आपको, उसको आप स्मेल कीजिएगा क्रश करके। ये है कपूर का पेड़ है, इसको आप क्रश कीजिए, हल्का स्मेल कीजिए, आपको फिर तब पता चलेगा कितना अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। वाह, बहुत अच्छा है। और लेमन ग्रास तो खास कर बहुत बहुत अच्छी स्मेल है। ये कपूर का ट्री हमने पहली बार देखा है मैंने तो। ये पूरा लेमन ग्रास है, ये ग्रीन टी में मिक्स होता है। जो हम ब्लेंडिंग करते हैं वो जनरली ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसको फ्रेश आकर आप उसको प्लग कीजिएगा, स्मेल कीजिए इसका, आप फ्रेग्रेंस देखिए इसका। वाह, अब इसको तोड़ेंगे तो इसको आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, चाय में डालिएगा, फ्रेश यूज कर लीजिए। जनरली हम इसको सुखा के हम उसको फिर ग्रीन टी में मिक्स करते हैं, इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। हाँ, ग्रीन टी वाली स्मेल आ रही है, तभी मैं बोलूँ क्यों आ रही है इतनी, है ना। लेमन ग्रास ये सभी, हाँ जी, सारा लेमन ग्रास है। ये टेम्परेचर मिनिमम 14 डिग्री और मैक्सिमम 32। कोई विंटर का पत्ता ग्रो नहीं करता है। तो आप इसको तोड़ते हैं। हाँ, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो दिखाई पड़ रहा है इन पत्तियों से 2.5 पत्ता, ये 1, 2 और ये आधा, तो इससे चाय बनती है। और ये वाइट टी बनाने का काम आता है, हमें बता रही है, इससे वाइट टी बनती है। और अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये जो खाली बचता है, इससे वाइट टी बनती है, जिसमें लीस्ट कैफीन कंटेंट और मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। चाय के बागानों की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण हमने आपकी सहूलत के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मशीनों में किस तरह चाय तैयार की जाती है, पूरी डिटेल में हम देखेंगे। इस तरह के एपिसोड देखते रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।